बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरा पूरा सी का कोर्स पब्लिक है, देखा किसी ने? पूरा कोर्स पब्लिक है, फिर भी एडमिशन होते हैं। चलो ठीक है, पाण्याची बॉटल वाली एक 10 रुपये छोटी पाण्याची बाटली मिळते माहिती तुम्हाला, ती खिशात बी बसते, तेवढे घ्या आणि क्लासला येताना तेवढं क्लास पुरतीच फक्त वापरा, ती कॉस्टली असते, ती कंटिन्यू वापरू नये, फक्त क्लास पुरतीच 10 रुपयाची पाण्याची बाटली वापरते. हा संपली पुन्हा त्यात ती ताजं पाणी भरायचं मानायचं. या मोठ्या मोठ्या बाटल्याला 1.5 तास इथं बसायचं, कशासाठी पाहिजे ते? भरून आणायचं मी एवढं सगळ्याच कशाला, काय गरज? 10 रुपयाची बाटली स्वतःवरतीच आणा, ती खिशात बी बसते, काढून प्यायची परत खिशातच ठेवायची, म्हणजे असं धडा पडत नाही खाली. उगाच ती स्टीलच्या बाटल्या नाही ना ठाणा ठाणा वाजवायच्या, तर ती इरिटेटिंग आहे थोडस आणि लेक्चर डिस्टर्ब होऊन जातं त्यात. दुसरी गोष्ट, पाण्याची बॉटल न आणणारे. जेव्हा जेव्हा आपल्याला पाण्याची भीक मागायची असेल तेव्हा माझं बडबडणं बंद आहे याची काळजी घ्यायची. लिहायला वेळ दिला, मी शांत बसलोय, तुम्हाला विचार करायला सांगितलंय, त्या केसमध्ये ह्या अदर ऍक्टिव्हिटीज व्हायला पाहिजेत. नेचर्स कॉल, पाण्याची भीक मागणे, पेनची भीक मागणे, ह्यासारख्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मी शांत झाल्यानंतर व्हायला पाहिजे, नाहीतर मी शिवे देतो. समजले की नाही? ठीक आहे, चल मात्र भीक मागितली तरी चालू शकते, मला काही अडचण नाही, किंवा मग स्वतःची बॉटल आणत जा. ओके, सो फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप. ओके, और तीसरा पार्ट कौन सा था? यस, फंक्शन कॉल. इसमें तीसरा जो ये ऑप्शन है फंक्शन कॉल वाला, ओके, ये फंक्शन कॉल वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, ये लिखोगे नहीं लिखोगे डजंट मैटर, लेकिन ये ऊपर के दो जो है ये बहुत ज्यादा कंपल्सरी है. आप डिफाइन कर सकते हो, ओके, डेफिनेशन के बाद डिक्लेरेशन भी लिखना है. ये दो चीजें लिखने के बाद फंक्शन को डिफाइन करना कंप्लीट हुआ. ओके, इसमें भी वेरिएशंस है, लेकिन अभी हमें वेरिएशंस नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर फंक्शन अंडरस्टैंड करना है बस. ओके, तो कल हमने देखा था हाउ टू डिफाइन द फंक्शन. चलो शो नाम का फंक्शन डिफाइन करते हैं. ये पैरेंथेसिस जो है ये फंक्शन की आइडेंटिटी होती है. नेम ऑफ द फंक्शन के बाद ये पैरेंथेसिस होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं. फंक्शन को डिफाइन करना है मतलब डेफिनेशन लिखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन जो है वो दो पार्ट्स में हम लिखते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन. सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? हेडर. और फिर हेडर के नीचे क्या होती है? बॉडी. ये सब एक साथ ही होना चाहिए, ये सब एक साथ होना चाहिए. ओके, हेडर और ये बॉडी. राइट, चलो शो का हेडर डिफाइन करते हैं. अब हेडर में भी 3 चीजें हमने लिखी थी. हेडर में सबसे पहले हमें लिखना होता है क्या? यस, फंक्शन रिटर्न टाइप. फंक्शन रिटर्न टाइप. दूसरा क्या होता है? यस, फंक्शन नेम. ये एक आइडेंटिफायर है. ओके, और तीसरा होता है पैरामीटर्स इन पैरेंथेसिस. ये ऑप्शनल है, मतलब जरूरत होगी तो पैरामीटर्स पास करेंगे, जरूरत नहीं होगी तो पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे. समझ गए हो? ठीक है, तो चलो शो वाला एक फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं. मान लेते हैं शो अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा. In that case, what should be the return type? Void is the return type. Okay, then name of the function show, और पैरेंथेसिस में क्या रहेंगे उसके? पैरामीटर्स. वो भी अगर हम चाहे तो. अगर आपको लगता है पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है पैरामीटर्स मेंशन करने की. एंड देन जो भी काम आपको करना है फंक्शन के अंदर वो यहां होगा. सी आउट हेलो वर्ल्ड हो गया. ये आपका फंक्शन जो है डिफाइन हो गया. राइट, फंक्शन डेफिनेशन के हमें कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने होंगे. ओके, बस 2 ही रूल्स हैं. राइट, पहला रूल कहता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हमें डिफाइन नहीं करना चाहिए. हम कर सकते हैं, ओके, कर सकते हैं,
बट फिर वो फंक्शन उसके इंक्लूजिंग फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। इन दैट केस फंक्शन बिकम्स यूजलेस। ओके, तो अभी एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है। कौन सा? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हमें डिफाइन नहीं करना है। हर एक फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। हर एक फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये लिखोगे, चलो अपने पास दो फंक्शंस है, एक है शो फंक्शन और एक है डिस्प्ले फंक्शन। ओके, और मैंने लिखा void शो, और शो फंक्शन के अंदर मैं लिख रहा हूं void डिस्प्ले। तो ये वाला जो है काम नहीं करेगा। ये एक्चुअली सिंटैक्टिकली करेक्ट है। ओके, ठीक है। ये किस लिए दिया हुआ है कि एक ही फंक्शन के अंदर मान लो आपको एक ही काम बार बार करना है। एक ही फंक्शन के अंदर क्या करना है? एक ही काम बार बार करना है। तो स्पेसिफिक टास्क के लिए उस फंक्शन के अंदर हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो ये वाले वेरिएशन को हम स्किप कर रहे हैं और हम सिंपली रूल क्या मेंशन करेंगे? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं करना है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं करना है। ओके, हमेशा फंक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट डिफाइन होने चाहिए। ये सही जाएगा और फिर होगा void डिस्प्ले। ठीक है, कई बार आपकी ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है। देखो, मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर आप कई बार ये डिस्प्ले वाला या फिर कोई भी फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर जाते हो। कई बार ये समझ नहीं आता, तो इंट मेन के अंदर void डिस्प्ले ये वाली चीज भी काम नहीं करेगी। या तो एरर जनरेट करेगी या फिर कुछ नहीं होगा। राइट, बस आपको समझना है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हमें डिफाइन नहीं करना है, इज द फर्स्ट रूल। द सेकंड रूल, एक फंक्शन कितनी बार डिफाइन हो सकता है? इन सी एक फंक्शन कितनी बार डिफाइन होगा? एक बार डिफाइन होता है। C++ में ये रूल थोड़ा सा चेंज हुआ है। C++ में एक फंक्शन हम मल्टीपल टाइम्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब शो फंक्शन है अभी अपने पास, C कहता है शो नाम का सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। मोर देन वन फंक्शंस कैनॉट हैव सेम नेम इन C। बट CPP क्या कहता है? शो नाम के कई सारे फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हर फंक्शन में पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। हर फंक्शन में पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए, सो दैट कंपाइलर कैन डिसाइड व्हिच डेफिनेशन टू मैच विद व्हिच फंक्शन कॉल। ओके, बस क्या डिफरेंट होना चाहिए? पैरामीटर लिस्ट। तो फंक्शन डिफाइंड मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, दो चीजें होती है, होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा होता है ओवरराइडिंग। ओके, ओवरराइडिंग तो अभी हमें नहीं देखना है, उसके लिए इनहेरिटेंस जरूरी है। तो अभी है ओवरलोडिंग। तो एक ही फंक्शन मल्टीपल टाइम्स डिफाइन करेंगे, लेकिन पैरामीटर लिस्ट क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। समझ गए? ठीक है, पैरामीटर लिस्ट भी सेम है, नेम ऑफ द फंक्शन भी सेम है, ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। देन कंपाइलर जनरेट्स रीडेफिनिशन एरर। एक ही फंक्शन मल्टीपल टाइम्स डिफाइन हुआ विद सेम पैरामीटर, एरर। एक ही फंक्शन मल्टीपल टाइम्स डिफाइन हुआ विद डिफरेंट पैरामीटर्स, एरर और नो एरर? नो एरर, फिर चलेगा। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, वो उसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। वो क्या होता है, ये इस वाले चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, फंक्शन ओवरलोडिंग। वो हम समझ लेंगे, बट डेफिनेशन के रूल सबको क्लियर हो गए? डेफिनेशन वाले रूल्स क्लियर हो गए सबको? ओके, चलो लिख लेते हैं। जिधर चैप्टर अपना शुरू हुआ वहां से लिखना शुरू करो। मैंने थोड़ी देर पहले एंड ऑफ द नोटबुक कहा था, तो अभी जहां पे चैप्टर अपना शुरू हुआ है वहां से लिखना शुरू करो। फंक्शंस क्या लिखा है? आपको फंक्शंस बदल नहीं लिखा? ओके, लिखो। We use functions
we use functions to implement reusability and modularity in our program. To implement reusability and modularity in our program. A function is a separate block of code we usually define one function for one task in our program. We usually define one function for one task in our program. If we have n number of tasks in our program, if we have n number of tasks in our program, then we have to define n functions. Then we have to define n functions. ये लॉजिकल रूल है, ओके? कितने फंक्शंस डिफाइन करने हैं, क्या करना है, ये सब प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है. बट लॉजिकली जब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आपको फंक्शन का रूल कैसे इंप्लीमेंट करना है? पर टास्क वन फंक्शन. पर टास्क हाउ मेनी फंक्शंस? वन फंक्शन. तो एक फंक्शन में एक ही टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए. जैसे कि मान लो क्वेश्चन है स्कैन डेटा फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन डेटा. ओके, दो नंबर स्कैन करने हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रिंट करनी है. हाउ मेनी टास्क्स वी हैव? थ्री टास्क्स. कौन कौन से? पहला तो स्कैन करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. हो गया. अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके वही पे प्रिंट करेंगे. ओके, तो ये तीन टास्क के लिए क्या करेंगे? तीन अलग अलग फंक्शंस हमें डिफाइन करने चाहिए. समझ रहे हो नहीं? और एक रहेगा आपका मेन फंक्शन, जहां से ये सारे फंक्शंस सीक्वेंस में कॉल होंगे. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि पहले एडिशन करो, फिर स्कैन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो, अगर ये रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट में फंक्शंस आपके कॉल होंगे. यूजुअली रिक्वायरमेंट क्या रहती है? स्कैन करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो. पहले स्कैन होना चाहिए, तो उसी सीक्वेंस में आपका फंक्शंस जो है वो आपके कॉल हो जाएंगे. समझ गए? ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट. There are two types of functions. There are two types of functions. There are two types of functions. First one, library functions. लिखो उसमें. These are inbuilt functions. These are inbuilt functions. These are inbuilt functions. First off, we do not need to write a definition or declaration of those functions. We do not need to write definition or declaration of those functions. But we have to include header file of those functions. But we have to include header file of those functions. For example, strlen, printf, scanf, setw. हर वर्ड के आगे पैरेंथेसिस होने चाहिए. कुठली भी लाइन बिल्ड फंक्शन जी तुम्हाला आठवते ती? हो गया? ठीक है. These are inbuilt functions. लिखो नेक्स्ट पॉइंट है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. User defined functions.
These are the functions. These are the functions defined by programmer. Defined by programmer. Here we have to write definition and declaration of a function in our program. We have to write definition and declaration of our function in the program. Of our function in the program. Okay? तो लिखो आगे. How to write user defined functions. Introduction complete हुआ. अब ये main point यहाँ शुरू हुआ. How to write user defined functions. How to write user defined functions. लिखो उसमें. We define user defined functions in three parts. In three parts. First one, function definition. Function definition. Second one, function declaration. And third one, function call. Function definition, function declaration, and function call. Third one, function call. Third one, function call. उसमें अब लिखो नीचे first point, function definition. Function definition. लिखो उसमें. Whenever you want to define your own function, whenever you want to define your own function, the first part you have to write is function definition. The first part you have to write is function definition. Function definition. लिखो नीचे syntax. क्या क्या है syntax? Syntax में क्या लिखा था हमने? Yes, return type. इधर लिख रहा हूं मैं. Function name. Parenthesis में parameter list. Opening closing bracket और इधर होती है body. उधर लिख लेना, ये जो ऊपर की लाइन है ये है हेडर एंड ओपनिंग ब्रैकेट टू क्लोजिंग ब्रैकेट इज बॉडी. ओके लिखो नीचे. Function definition consists of two parts. Function definition consists of two parts. First one, function header. Function header. Function header. लिखो उसमें, it contains function return type. It contains function return type, comma, function name, comma, function name, and parameter list inside parenthesis. Parameter list inside parenthesis. And the second, body of the function. Body of the function. It contains the actual code. It contains the actual code for which you have defined your function.
for which you have defined your function. For example, ये वाला example लिख लो एक. See this one. Show function. ये red में है वो. Okay? लिखो. We have to follow two rules while defining a function. We have to follow following two rules while defining a function. First one, we have to follow following two rules while defining a function. First one, do not define one function inside another function. Do not define one function inside another function. Full stop. Every function must be defined. Every function must be defined independent from other function. Independent from other function. For example, if we have two functions, show and display. If we have two functions, show and display, तो first method is wrong, second method is correct. तो लिख लो ये first वाला वहां पे लिखो this is wrong and second वाला this is correct. हो गया? बोला example घेऊन झालं का पहा. आली कोण नीचे. Second rule. In CPP, we can define one function multiple times only if every definition has different set of parameters. Only if every definition has different set of parameters. Full stop. We cannot define one function multiple times with the same set of parameters. This is called function overloading. ब्रैकेट में लिखो. हो गया ये स्टेटमेंट है. This is called function overloading. अब ब्रैकेट में लिखो defining one function multiple times with different set of parameters. रिपीट हो रहा है लेकिन लिखो. Defining one function multiple times with different set of parameters. For example,
अब जरा देखो, दो एग्जांपल्स लिखने हैं। सी, वी हैव void show containing int a, cout in show। बाद में इधर लक्षण हो जाता है, और फिर हमने शो को और एक बार डिफाइन किया, void show int a कॉमा int b, और फिर लिखा cout टू इंटीजर्स इन शो। मैसेज आप जो भी चाहो दे सकते हो। ओके, नाउ दीज डेफिनेशंस आर सिंटैक्टिकली करेक्ट और रॉन्ग? सिंटैक्टिकली करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट है, क्योंकि पैरामीटर सेट क्या है? डिफरेंट है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ पैरामीटर्स? दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स, वो डिफरेंट होने चाहिए। वो आगे फंक्शन ओवरलोडिंग में हम समझ लेंगे, लेकिन अभी क्या है, सेट ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर सीपीयू कंपाइलर। वही अगर मैं लिखूंगा पाठीमागचे आपलं पूर्ण लक्ष पुढे असेल पाहिजे बरं का, अदर ऍक्टिव्हिटीज बाहेर जाऊन void show int a cout one integer, और फिर से हमने लिखा void show int b cout hello world। अब ये वैलिड है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, दैट इज नॉट वैलिड। नेम्स ऑफ पैरामीटर्स डजंट मैटर, नेम्स डजंट मैटर, बट डेटा टाइप एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स मैटर। सो व्हाट आर द डेटा टाइप्स? इंट, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है? एक। मतलब शो हमने दो बार डिफाइन किया विद सेम सेट ऑफ पैरामीटर्स। कैसे डिफाइन किया? विद सेम सेट ऑफ पैरामीटर्स। ओके, तो फिर ये जो है कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा, रीडेफिनिशन ऑफ फंक्शन। कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा कौन सी? रीडेफिनिशन ऑफ फंक्शन। समझिए, नेम्स ऑफ पैरामीटर के साथ कोई लेना देना नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? तो ये दो एग्जांपल्स लिख लो, पहला वाला सही है, दूसरा वाला रॉन्ग है। और इधर आएगी एरर। इधर एरर क्यों आएगी? अब ये खुद से लिख लो। एरर पण लिहून टाका। रीडेफिनिशन एरर होगी, रीडेफिनिशन एरर।
चलो हो गया, ठीक है, ओके। और ठीक है, बस झाले चलो पुढे लक्ष राहू द्या। तो बताओ अगर मल्टीपल फंक्शंस है अपने पास, जैसे कि we have show function, we have display function, we have print function, तो ये फंक्शंस कौन से सीक्वेंस में डिफाइन होने चाहिए, ऐसा कोई रूल अप्लाई किया जाता है क्या सी और सी प्लस प्लस से, भाई इसी सीक्वेंस में डिफाइन करो? इज देयर एनी रूल लाइक दैट? नो। फंक्शन की डेफिनेशन आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डेफिनेशंस। ओके, एक तीसरा रूल हम लिख लेते हैं, लिखो। If we have multiple functions in the program, if we have multiple functions in the program, if we have multiple functions in the program, we can define them in any sequence. We can define them in any sequence. We can define them in any sequence. Okay, तो डेफिनेशन वाला फंडा क्लियर हो गया? ओके, डेफिनेशन के बाद क्या था? फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, तो फंक्शन डिक्लेरेशन को एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि डिक्लेरेशन हमें कौन सी चीज का करना पड़ता है, कौन सी चीज का हमें डिक्लेरेशन करना पड़ता है? हाँ, तो हमें हर एक यूजर डिफाइंड एंटिटी का जो है डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, लाइक वेरिएबल, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, क्लासेस, तो इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन भी अगर आपको यूज करना है तो आपको उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन के दो रूल्स है, हमें फॉलो करने हैं। पहला रूल है हर एक फंक्शन उसके फर्स्ट यूज से पहले डिक्लेयर होना जरूरी है। हर एक फंक्शन कब डिक्लेयर होना जरूरी है? फर्स्ट यूज से पहले। व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ फंक्शन? यस, फर्स्ट फंक्शन कॉल, नॉट द डेफिनेशन। फंक्शन का यूज होता है उसका फर्स्ट फंक्शन कॉल, जहां से आपने उसे फर्स्ट टाइम कॉल किया। ओके, जहां से आपने उसे फर्स्ट टाइम कॉल किया, दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ योर फंक्शन। उससे पहले हमें क्या करना है? फंक्शन को डिक्लेयर करना है। ओके, बट अब उससे पहले मतलब एग्जैक्टली कहां पे? ऐसा कोई वेरिएशन ना रखने के लिए हमने और एक रूल क्या फॉलो किया? whenever you want to declare function, declare it below hash include. below hash include जो है वो सारी डेफिनेशन से पहले आता है। ओके, सो बिफोर फर्स्ट यूज ऑफ फंक्शन से भी डेफिनेटली पहले ही आएगा। ओके, तो हमने रूल क्या फॉलो किया? हमने रूल फॉलो किया कि भाई अगर डिक्लेयर करना है तो डिक्लेरेशन जो है वो बिलो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट लिखेंगे। डिक्लेरेशन कहां लिखेंगे? बिलो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। ओके, दो रूल्स क्लियर हो गए। पहला, डिक्लेरेशन किसका करना होता है, किसके लिए डिक्लेरेशन करना होता है? किसके लिए डिक्लेरेशन करते हैं? कंपाइलर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कंपाइलर। एग्जीक्यूटर वाले भाई साहब कभी भी डिक्लेरेशन के पास नहीं जाते, वो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। दो टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। किसको कहोगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट? जिधर डिक्लेरेशन हुआ है, मतलब जहां डेटा टाइप यूज हुआ है। जैसे कि ये देखो, void show int a, void is data type, int is data type, right? void show int a int b, return a type, data type, data type, right? तो जहां डेटा टाइप्स यूज हुए हैं, these are the declaration statement, these are the declaration statements। समझ रहे हो? ठीक है। और जिन स्टेटमेंट में डेटा टाइप नहीं है, जैसे कि ये सी आउट वाला स्टेटमेंट, या फिर आपने लिखा num is equal to a plus b, ये सारे स्टेटमेंट्स क्या है? ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं।
समझ गए हो, राइट। तो डिक्लेरेशन वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट्स हम सिर्फ कंपाइलर के लिए लिखते हैं। किसके लिए? कंपाइलर। और एग्जीक्यूटर जो है वो कभी भी डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट के पास नहीं आता, वो हमेशा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के पास जाता है। और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मतलब कौन सी स्टेटमेंट है, ये वाली बात तो समझ गए हो सब, क्लियर हो गया, राइट। तो फंक्शन डिक्लेरेशन अभी समझ गए हो। अब फंक्शन डिक्लेरेशन का लास्ट रूल या अपना रूल है कि जब हमें फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखना है तब हमने क्या लिखा था, हाँ हेडर, फंक्शन डेफिनेशन का हेडर कॉपी किया, ऊपर पेस्ट किया और एंड में सेमीकोलन। किधर पेस्ट करने के लिए बोला था? हैश इंक्लूड के नीचे, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं करना है, एग्जैक्टली बिलो हैश इंक्लूड, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्कोप, किसी स्कोप के अंदर वगैरह कुछ नहीं करना है। हैश इंक्लूड के नीचे फंक्शन डिक्लेयर करना है, कॉपी करो, ऊपर जाओ, हैश इंक्लूड के नीचे पेस्ट कर दो। नाउ इफ यू हैव मल्टीपल फंक्शंस, तो फिर फंक्शन के जो डिक्लेरेशंस है, क्या वो डिक्लेरेशन लिखने में कोई सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, फंक्शन के डिक्लेरेशंस में भी कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस किसी भी सीक्वेंस में हो सकती है, फंक्शन के डिक्लेरेशंस किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, बस डिक्लेरेशन होना जरूरी है, और वो भी बिफोर फर्स्ट यूज ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन होना जरूरी है। व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ फंक्शन? फर्स्ट टाइम आपने जहां से कॉल किया, दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ फंक्शन। क्लियर हो सबको? प्रोटोटाइप समझ गए हो, राइट। उसमें वेरिएशन से बाद में देख लेंगे, चलो अभी लिख लेते हैं। लिखो सेकंड पॉइंट, फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। लिखो उसमें फर्स्ट पॉइंट, कंपाइलर says every user defined entity, every user defined entity, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में, like variable, function, like variable, comma function, comma structure, comma classes, etc, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, must be declared, must be declared before its first use, before its first use. Hence, it is necessary to write function declaration for user defined functions. Hence, it is necessary to write function declaration for user defined functions before their first use, before their first use, ब्रैकेट में लिखो, अब ब्रैकेट में लिखो, first use of function means first function call statement, first use of function means first function call statement, ब्रैकेट कंप्लीट, फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, next point, to write declaration of function, to write declaration of function, we usually write header of function, we usually copy paste माना, we usually copy paste header of function below hash include statements, below hash include statements, and mention semicolon at the end, and
मेंशन सेमीकोलन एट द एंड। हो गया? ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्लियर हो गया। हेडर जो है, डेफिनेशन का हेडर एज इट इज हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। वी कॉल इट फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, कहां पे कर रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन? बिलो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। 3 पॉइंट झाले आपले। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोनों झाले। वो काय काय लिहिलं? कंपाइलर सेज ओके to write function declaration. बरं काय विसरलं का? sequence लिखो। थर्ड पॉइंट, if we have multiple functions, if we have multiple functions, if we have multiple functions, comma, their declarations can be written in any sequence. Their declarations can be written in any sequence. Their declarations can be written in any sequence. चलो हो गया? Okay. For example, say we have int main, then void show, बस देखते रहो, then int addition, int a comma int b, इधर लिखा हमने cout एडिशन, इधर लिख देते हैं cout हेलो वर्ल्ड। ये दो फंक्शंस हमने डिफाइन किया। अब डिफाइन किए मतलब साथ में क्या करना है, डिक्लेरेशन भी लिखना है। डिक्लेरेशन के लिए देखो, यहाँ पे हैश इंक्लूड वाला आपका स्टेटमेंट रहेगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, राइट। उसके बाद कौन रहेगा, यूजिंग नेमस्पेस std, ओके। और इसके नीचे यहाँ हमें क्या लिख देने हैं, दोनों फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स लिखने हैं। प्रोटोटाइप मतलब हेडर को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो पहला शो वाला हेडर लिखा void show, सीक्वेंस बस हम चेंज कर रहे हैं। और फिर एडिशन वाला लिखेंगे void int है, int addition, then int a comma int b और एंड में सेमीकोलन। कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट। डन, लिख लो एग्जांपल। Using the namespace std, लिहून ठेवा, बरोबर लिहा, एकदाच लिहायचे। झालेगा, एग्जांपल झाले होगा, हो गया? ओके, लिखो। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, फंक्शन कॉल। यस, फंक्शन कॉल। चलो, फंक्शन कॉल से पहले जरा कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, सी। अब देखो, ये लगा
तो इधर हमें क्या चाहिए, AOSTREE, ओके, एंड देन यूजिंग नेमस्पेस std, ठीक है। तो ये अपना कोड है। अब यहाँ दो फंक्शन से डिफाइन कर लेते हैं, हमें एग्जीक्यूशन वाली प्रोसेस जो है वो समझनी है। दो पार्ट्स क्लियर हो गए, बहुत सारे आपलं लक्ष पुढे राहू देता, हाँ कोण सांगायला लावू नका बाबा। तो यहाँ एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं void show, ठीक है, और शो के अंदर हमने लिखा cout हेलो फ्रॉम शो, ठीक है। अब मेन फंक्शन में दो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, cout main starts, okay, and then cout main ends, okay, main starts main ends, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमने लिखे, लेट्स एग्जीक्यूट देम। एग्जीक्यूट करने से पहले चलो ये समझो कि हमें क्या करना है, इसका डिक्लेरेशन ऊपर लिखना होगा। डिक्लेरेशन मतलब हेडर को कॉपी किया, पेस्ट किया और एंड में सेमीकोलन। कॉपी पेस्ट का मतलब कॉपी पेस्ट ही होता है, समझ गए। अब इस कोड को सेव कर लेते हैं, ओके, देन प्रोग्राम 5, ओके, और फिर कंपाइल, ये सही से कंपाइल हुआ और फिर हमने इसको रन किया। रन करने के बाद देखो क्या प्रिंट हुआ, मेन स्टार्स मेन एंड्स। ऑनलाइन वाले स्क्रीन विजिबल आहे का रे, ऑनलाइन वाले स्क्रीन विजिबल आहे का, बोला जरा पटकन बोला बाळांनो। यस, स्क्रीन इज विजिबल। बेटा आप अपना जरा इंटरनेट चेक कर लो, नेटवर्क चेक करो, या फिर आपका डेटा खत्म हो गया है। चलो ठीक है, तो कंपाइल करने के बाद रन किया इसको, क्या प्रिंट हुआ, मेन स्टार्ट्स मेन एंड्स। लेकिन फंक्शन वाला जो स्टेटमेंट है हेलो फ्रॉम शो, ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे फिर पिक्चर में आता है फंक्शन कॉल। बस फंक्शन डिफाइन करने से वो एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉर एवरी फंक्शन टू गेट एग्जीक्यूटेड, उस फंक्शन को कॉल करना जरूरी होता है। ओके, रियल लाइफ वाली कॉन्सेप्ट्स हैं। फंक्शन मतलब काम करने वाला कोई बंदा है, मान लो जैसे कि पेंटर है। अब वो पेंटर आकर के आपके घर को तब तक पेंट नहीं करेगा जब तक आप उसे कॉल करके बुला नहीं लेते। वो अपने आप ही आकर के पेंट करना शुरू नहीं करेगा। फंक्शन भी वैसा ही है। हर एक फंक्शन सिर्फ डिफाइन करने से एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें फंक्शन कॉल वाले स्टेटमेंट्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। फंक्शन कॉल वाले स्टेटमेंट्स, समझ गए हो, राइट। अब फंक्शन कॉल वाला स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे उसके भी कुछ रूल्स है, लेकिन अभी चलो कॉल कर लेते हैं। पहला रूल याद रखना, ये बहुत जरूरी है। बाकी अगर कहीं पे किसी रूल को भूल जाते हो तो कंपाइलर जो है वो आपको बता ही देगा, लेकिन ये वाला रूल भूलना नहीं है, बहुत जरूरी रूल है। कोई भी फंक्शन किसी और फंक्शन से या फिर खुद उसी फंक्शन से कॉल हो सकता है। ओके, ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम सम अदर फंक्शन और फ्रॉम फंक्शन इटसेल्फ। आउटसाइड एनी स्कोप फंक्शन कॉल होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि चलो अभी शो को कॉल कर लेते हैं। ओके, तो शो अगर कॉल करेंगे तो कहां पे कॉल हो सकता है, देखो आई एम गोइंग टू राइट 3 कॉल्स ऑफ फंक्शन शो। यहाँ पे पहला शो फंक्शन का कॉल स्टेटमेंट हमने लिखा। नाउ हियर इज द सेकंड वन, शो को मैंने कॉल किया, एंड हियर इज द थर्ड वन, मैंने शो को कॉल किया। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन कॉल, सेकंड फंक्शन कॉल एंड थर्ड फंक्शन कॉल, तीनों आपको दिख रहा है, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल, क्या रूल बताया मैंने आपको, कोई भी फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर से कॉल हो सकता है या फिर खुद के अंदर से कॉल हो सकता है, लेकिन आउटसाइड एनी स्कोप, जैसे कि ये सेकंड फंक्शन कॉल है, देखो ये आउटसाइड एनी स्कोप है। स्कोप मतलब क्या, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो उस स्कोप के अंदर आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए। किसी भी स्कोप के बाहर
फंक्शन कॉल वाला स्टेटमेंट आप मेंशन नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी रूल है, इसको समझो। रीजन भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये वाली बात क्लियर हुई। तो मुझे बताओ 1 2 3 में से कौन से वैलिड है? 1 एंड 3। यस, 1 2 3 में से 1 एंड 3 आर वैलिड स्टेटमेंट्स। ओके, सेकंड वाला विल जनरेट एरर या फिर कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, वो तो डिपेंड करेगा। बट सेकंड वाला जो फंक्शन कॉल है वो इनवैलिड है, वहां से आपका फंक्शन कॉल नहीं होने वाला। दूसरी बात, जब आपका फंक्शन खुद को ही कॉल कर देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसको रिकर्शन कहते हैं। वी कॉल इट रिकर्शन। समझ गए? ठीक है, तो फंक्शन कॉल कहां से करना है, ये बात क्लियर हुई। अब ऐसा रूल क्यों है ये भी जरा समझो। Why it is necessary to call a function from some other function or from function itself? तो फंक्शन कॉल वाला ये जो स्टेटमेंट है, देखो ये आपको क्या लग रहा है? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है या एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है? हाँ, कौन सा है? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। व्हाई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट? हाँ, ओके, वही एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट क्योंकि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर क्या नहीं है उस स्टेटमेंट में? डेटा टाइप नहीं है। ओके, उसके अंदर डेटा टाइप यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन पर्पस हमने यूज नहीं किया है। डेटा टाइप दो पर्पस के लिए यूज होता है, एक डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है, दूसरा टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है। तो टाइप कास्टिंग वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ही होते हैं, इवन इफ दे कंटेन डेटा टाइप। अब डेटा टाइप जब डिक्लेरेशन पर्पस के लिए यूज होगा, दैट इज द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और ये फंक्शन कॉल वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें कहीं भी डेटा टाइप हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। दैट इज व्हाई फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। ओके, और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को कौन एग्जीक्यूट करता है? एग्जीक्यूटर। अब आपको ये भी समझना है, हाउ डज एग्जीक्यूटर ट्रैवल इन योर प्रोग्राम and how does your compiler travel in your program? Okay, चलो कंपाइलर की बात करते हैं। कंपाइलर कैसे ट्रैवल करता है? लाइन बाय लाइन। यस, ये लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा कि उसने पहली लाइन कंपाइल की हैश इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस, void शो कंपाइल किया, int main, cout, शो भी कंपाइल किया। अब शो कंपाइल करने के बाद आपका कंपाइलर शो की डेफिनेशन पे जाएगा।